नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब आज से हम लोग यूपीएससी विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में, यूजीसी के पाठ्यक्रम में और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान पाए गोस्वामी तुलसीदास जी के कवितावली के पदों का पाठ करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो कवितावली के पदों के पाठ के पूर्व थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में जान लेना लाभदायक रहेगा। यद्यपि इसके पहले बहुत सारा वीडियो तुलसीदास जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व से संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर उसे आप लोग देखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो अब हम लोग तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त जो है जान लें। तो सबसे पहले तो तुलसीदास जी के क्या व्यक्तिगत जीवन। तो तुलसीदास जी का नाम बचपन में राम बोला था, क्योंकि वे मान्यता है कि जब जन्म लिए थे तो मुख से और राम नाम का उच्चारण किए थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ गया था। उन्हें अपने माता और पिता का बहुत दिनों तक लाड प्यार और स्नेह नहीं मिल सका और अल्प वय में ही उन्हें गृह त्याग करना पड़ा और उनका पालन पोषण उनके आरंभिक गुरु नरहरि दास या नरहरियानंद ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 ईस्वी में 89 विक्रम संवत में हुआ। अगर इसको ईस्वी संवत में बदलना हो तो इसमें 57 वर्ष घटा देंगे तो 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1680 विक्रम संवत। अगर ईस्वी सन में बदलेंगे तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब इनके जन्म स्थान को लेकर के भी विवाद है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, ये तो निश्चित है, मगर उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ कि सुकर खेत में हुआ कि सोरो में हुआ। 3 गांव के नाम आते हैं, राजापुर, सोरो और सुकर खेत। सर्वाधिक विद्वानों का मत है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। इनके माता पिता का नाम, तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और रत्नावली से अगाध प्रेम करते थे और उसमें बहुत आसक्ति दिखाते थे और रत्नावली ने इनकी अवहेलना की और इनको जो है कटु वचन बोला इनकी लंपटता को देख करके। तो उससे इनकी अंतरात्मा जगी और ये गृह त्याग किए और गृह त्याग करके एक काशी में आ गए। फिर उसके बाद अयोध्या गए, चित्रकूट गए और अयोध्या, चित्रकूट और काशी, इन्हीं 3 स्थानों पर रह करके इन्होंने लगभग 3 दर्जन से अधिक ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य सांदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु और पार्वती मंगल आदि। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, तो चूंकि काव्य के 2 प्रकार हैं, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। तो प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा और मुक्तक काव्य भी लिखा। और काव्य की भाषा तो एक बहुभाषा भाषी विद थे और भक्ति काल के ये एकमात्र कवि हैं जिन्होंने भक्ति काल में 2 भाषाएं चलती थी, एक ब्रज भाषा और दूसरी अवधी। और तुलसीदास जी ब्रज भाषा
के भी प्रकांड पंडित हैं और अवधि तो इनकी अपनी भाषा है ही। तो जिस अधिकार से इन्होंने अवधि में ग्रंथ रचे, उसी अधिकार से इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपना ग्रंथ लिखा। कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली इनकी ब्रज भाषा की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और कवितावली मुक्तक भी है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य का और महाकाव्य का अनुपम उदाहरण है। वैसे ही कवितावली भी मुक्तक काव्य का, भक्तिकालीन मुक्तक काव्य का एक अनुपम उपलब्धि है। अब इनके गुरु तो नरहरियानंद या नरहरिदास, और जो बाल्य गुरु हैं, बालपन के गुरु हैं, और उसके बाद शेष सनातन जी बनारस में इनको शिक्षा दीक्षा दिए थे। और इनके दो मित्रों का उल्लेख आता है जो इनके घनिष्ठ मित्र हैं। एक है राजा टोडरमल और दूसरे हैं अब्दुल रहीम खान खाना। और अब इनके संबंध में और इनकी उपलब्धियों को लेकर के, इनके व्यक्तित्व के संबंध में अनेक विशेषण विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। और उन विशेषणों में महत्वपूर्ण है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया विशेषण कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक और समन्वयवादी भक्त कवि हैं तुलसीदास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके विपुल साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत यह निर्णय देते हैं कि इनका समग्र काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और इतिहासकार भी स्मिथ इनके बारे में कहते हैं कि एक अकबर के युग के तो हैं, तो उस युग के अकबर से भी महान पुरुष तुलसीदास जी हैं, ये भी स्मिथ कहते हैं। और वैसे ही नाभादास हैं जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, तो भक्तमाल में वे लिखते हैं कि तुलसीदास जी भक्ति काल के सुमेरु हैं और कली युग यानी कि कली काल के ये वाल्मीकि हैं। और इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल अपनी रचना त्रिवेणी, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और जायसी जी के बारे में एक शोधपरक जो है निबंध लिखते हैं, आलोचनात्मक निबंध, उसमें और हिंदी साहित्य का इतिहास में और लोक मंगल की भावना और तुलसी का लोक मंगल नामक अपने निबंध में जो चिंतामणि में है, उसमें ये कहते हैं कि तुलसीदास जी में जीवन के मार्मिक प्रसंगों और स्थलों की पहचान की अद्भुत क्षमता थी। और आगे वे बढ़ करके लिखते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन का जो उच्चतम आदर्श होता है, उस उच्चतम आदर्श को समाज के समक्ष रखने का अनुपम प्रयास गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और वैसे ही भाषा तो ये ब्रज भाषा में भी लिखते हैं और अवधी भाषा में भी लिखते हैं। और साथ ही साथ इनकी रचनाओं में सिर्फ जो है समाज का ही समन्वय नहीं है, बल्कि भाषाओं का भी इन्होंने अद्भुत समन्वय स्थापित करके दिखाया है कि देसी भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी सटीक प्रयोग करके इन्होंने अपने साहित्य को, अपनी रचनाओं को व्यापकता प्रदान की है। और इनका काल क्या है तो ये हम लोग जान ही रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 है, विक्रम संवत है। और उसमें भक्ति काल में जो दो धाराएं चलती हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, तो तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी काव्य धारा या राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। और इनकी श्रेष्ठता को एक रूपक बांधते हुए भिखारी दास जी ने कहा है, और सभी उस दोहे से परिचित हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास
अब के कवि खद्योत समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो सूरदास जी अगर भक्ति काल के सूर्य हैं तो तुलसीदास जी भक्ति काल के चंद्रमा हैं, जो कि अपनी रचनाओं से, अपने काव्य में वर्णित उच्चतम आदर्शों से समाज को शीतलता प्रदान करते हैं। तो और उसमें राम काव्य की रचना में इन्होंने राम काव्य को इतनी विराटता और व्यापकता प्रदान की है कि उस स्तर तक पहुंचने की बात तो दूर, इनके समीप कोई फटक भी नहीं पाया। इसलिए इनको राम काव्य परंपरा का विशाल वट वृक्ष भी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की छाया में या उसके नीचे कोई घास फूस भी नहीं पनप पाता है, वैसे ही राम काव्य को इन्होंने वह उच्च स्थान प्रदान कर दिया कि उसके नीचे, यानी कि कहने का मतलब कि तुलसीदास जी के विशाल विराट और महान व्यक्तित्व के आगे परवर्ती कवि छिप गए, उबर नहीं पाए, पनप नहीं पाए। तो ये हो गया तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग थोड़ा कवितावली के बारे में जान लें। तो कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी का मुक्तक काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी मूल रूप से अवधि के कवि हैं, मगर कवितावली को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। रामचरितमानस महाकाव्य है और प्रबंध काव्य है, और कवितावली मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, कवितावली में भी 7 कांड हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम के समग्र व्यक्तित्व को और उनके व्यक्तित्व को उदात्तता प्रदान करने वाले या महत्ता प्रदर्शित करने वाली अनेक कथाओं को, जिन्हें अवान्तर कथा कहते हैं या संबंधित कथा कहते हैं, उन कथाओं को भी स्थान दिया है, जिससे कि राम का विराट व्यक्तित्व रामचरितमानस में चित्रित हो पाया है। इसके विपरीत कवितावली में राम के विराट व्यक्तित्व से संबंधित प्रसंगों को और स्थलों को और उनके व्यक्तित्व के उदात्त क्षणों को, उनके वैभव को, उनके शौर्य को निरूपित किया है। और इसमें भी 7 कांड हैं। तो मूल रूप से रामचरितमानस में और कवितावली में यही साम्य और वैषम्य है संक्षेप।